हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृतिका। मैं हिमाचल जी के पढ़ाती हूँ और आज मैं आपको बताऊँ कि मेंस के आंसर राइटिंग में किस तरीके से आप हिमाचल जीके को टैकल कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, साथ साथ में ही मतलब आंसर लिख सकते हो आप या पॉइंटर्स ले सकते हो कि किस तरीके से इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन जो है वो आपके आंसर की होनी चाहिए। आज मैं सिर्फ GS1 कवर करूंगी। GS1 में हमारे मल्टीपल टॉपिक्स रहते हैं और उनके अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अब बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि आंसर राइटिंग में की जाती है, उनके बारे में भी बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम मैं आपका एक आंसर चेक करूंगी। इन क्वेश्चंस में से आप कोई भी लिख सकते हो। GS1 में से मैं आपको इवैल्यूएट करके दूंगी कि क्या उसमें इंप्रूवमेंट जो है आपको करनी चाहिए। बट अगेन लिखना, इसको पूरी देखने के बाद में ही लिखना, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स रहती हैं। ये नंबर है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करना PDF बना के। पिछली बार बच्चों ने बड़े सारे फोटोज भेजे थे, फोटोज मत भेजना, PDF बना के भेजना। मैं आपको साथ में जो है रिव्यू दूंगी। तो शुरू करते हैं जी हम। अब बेसिक आइडिया ये है कि हमारे पास हैं बहुत सारे टॉपिक्स। जब मेंस की तैयारी करते हैं तो टॉपिक वाइज हम लोग शुरुआत करते हैं और इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि GS1 है, उसमें भी 3 यूनिट आते हैं, यूनिट 1, 2, 3। उसका पहला आ गया ये, यहां से इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन इसमें से आता नहीं है। बाकी को अगर देखें हम, ये है सारा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भी जो क्वेश्चन हैं वो स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं। जो एक और गलती रहती है वो यही कि जो पूछा गया है वो बताना है, जो आपको आता है वो नहीं बताना है। जैसे कि हिल स्टेट्स, उनका रिलेशन मुगल्स के साथ में कैसा रहा है, तो वहां पे आप ये नहीं लिखोगे कि जहांगीर के टाइम पे 4 एक्सपेडिशन हुए थे या फिर जो आपका अकबर है उस दौरान 4 रिबिलियन हुए, वो नहीं लिखना है। फोकस करना है कि रिलेशनशिप कैसा था। ठीक है, जहांगीर जो है वो उसने खुद भी विजिट किया, उसकी विजिट के बारे में लिख सकते हैं, या फिर उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रहा है, लेकिन साथ में उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशंस भी यहाँ पे किए हैं, नूरपुर के साथ में रिलेशन था। तो ऐसे करके देयर आर वेरी डिफरेंट थिंग्स जो आंसर के हिसाब से आपको मोल्ड करनी पड़ेगी। मोल्ड कैसे करते हैं वो मैं आपको फर्स्ट टॉपिक का एग्जांपल लेके समझाऊंगी, जिसमें हम इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर, कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा, मिडीवल टाइम्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सेकंड यूनिट है उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो लास्ट वाला है वो है पॉलिसीज। पॉलिसीज ना एक सेट पैटर्न पे चलती है, क्योंकि ये नहीं निकाली होती आंसर के लिए, ये निकाली होती हैं जैसे इंडस्ट्रीज किया तो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट आए इसके लिए। तो हमें 3-4 शब्द देखने हैं, मैं आपको सिखाऊंगी। इसमें एक विजन होता है, एक इसमें पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव कि हम क्या क्या करने वाले, और उसमें हर एक में महान बातें होती है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे और जो बैलेंस्ड ग्रोथ है वो लेकर आएंगे। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी एक आप वो कर सकते हो, पॉलिसी जो है लिख सकते हो आराम से, अगर आपने नहीं भी सुनी है। लेकिन मैं लिस्ट बनाएंगे हम लोग कौन कौन सी है। फिर आपका ये जो रिस्क प्रोफाइल है और हैजार्ड वल्नरेबिलिटी है, सिंस यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से बारिश हो रही है तो 2024 में इसके ऊपर क्वेश्चन देखा गया था। उसके अलावा अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आया, बट अगेन हाईली लाइकली कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। लास्ट है हमारा जो सोसाइटी एंड कल्चर है हिमाचल का, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं, फिर आपके ट्राइब्स आ जाते हैं। इनमें क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं कि कौन सी ट्राइब है, कौन सी मैरिज होती है, इसमें पूछते हैं चेंजेस के ऊपर, कि अब जो शादियां हैं उनमें किसी तरीके का चेंज हमें देखने को मिल रहा है, जो कल्चर है उसमें मॉडर्नाइजेशन आ रही है, तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखो, क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले ये सारी गलतियां जो हैं बच्चे अक्सर करते हैं, मैं बहुत सारे आंसर दिन में चेक करती हूँ। सबसे पहला होता है नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, जिसमें आप वो लिख रहे हैं जो आपको आता है। जैसे मैंने बताया, रिलेशनशिप कैसा है, जो मुगल्स हैं या फिर सिख और जो हिमाचली राजा रहे हैं उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप रहा है, अच्छा भी रहा है, बैटल्स भी हुई हैं। तो ऐसे करके एक बार क्वेश्चन का समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखते हैं आगे। PYQs बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो वो है स्ट्रक्चर जो है आपके आंसर में तब आता है जब आप बार बार लिखते हैं। उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी आंसर जो है वो कितने में आता है। अगर 150 वर्ड्स लिखते हैं या 225 लिखते हैं तो आप कितने एरिया उसमें कवर करते हैं। जेनेरिक कंटेंट लिखा जाता है यूजुअली, जो हिमाचल के क्वेश्चन होते हैं। अब जो हिमाचल का क्वेश्चन है वहां पे आपको हिमाचल के एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। अगर टूरिज्म आ गया फॉर एग्जांपल, तो वहां पे आपको ये नहीं लिखना कि इम्पैक्ट क्या है टूरिज्म का। ये क्वेश्चन है, इम्पैक्ट क्या है टूरिज्म का एनवायरमेंट के ऊपर।
अब सीधा सपाट क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि हाँ ये हो रहा है सब कुछ, लेकिन वहां पे आपने हिमाचल के एग्जाम्पल्स देने हैं कि हाँ ठीक है इको टूरिज्म साइट्स हैं या फिर कोकसर है, वहां पे एनजीटी ने अपना जो है वो भेज दिया था, लेटर भेज दिया था, नोटिस भेज दिया था कि यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है। ऐसे करके एग्जाम्पल्स जो है दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। पुअर हैंडराइटिंग इन प्रेजेंटेशन, एक जो एग्जामिनर है, हैंडराइटिंग छोड़ दो, एक एग्जामिनर जो है अगर आपका पेपर देख रहा है तो उसको आसान होना चाहिए पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको दिखाई दे। अगर बैटल है वहां पे कोई लिखी हुई ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ जॉल, तो वो दिखनी चाहिए। इसके लिए आप अंडरलाइन कर सकते हो इंपॉर्टेंट चीजों को। और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है तो आपने एटलीस्ट स्पेसिंग अच्छी करनी है कि रीडेबिलिटी अच्छी हो। जरूरी नहीं है सब लोग सुंदर सुंदर ही लिखें, लेकिन रीडेबल होना चाहिए जहां पर वो इजीली पढ़ा जा सके। मार्जिन छोड़ने हैं प्रॉपरली, और जो है रिव्यू जरूर करवाना है। अगर आप रिव्यू नहीं करवा रहे हो तो आप एक जैसे क्वेश्चन लिखे जा रहे हो और आपको कोई आइडिया नहीं कि उसमें क्या गलती है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, इनको ध्यान में रखते हुए आगे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी, उनको हम लोग करते हुए जाएंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ द अर्ली मिडीवियल स्टेट्स ऑफ कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा। पहला स्टेप क्या है, पीवाईक्यूज देखना। पीवाईक्यूज में ये क्वेश्चन आए हैं, अगर आप देखोगे इससे पॉसिबिलिटी क्या बनती है, थ्रो सम लाइट ऑन द इमरजेंसी ऑफ कुल्लू स्टेट एंड हाईलाइट द रेन। तो पूरा जो है क्वेश्चन डायरेक्टली टॉपिक में से उठा लिया। वैसे थ्रो सम लाइट ऑन द इमरजेंसी एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडीवियल स्टेट ऑफ कांगड़ा। तो अब हमारे पास सिंस ये टाइटल में 3 ही स्टेट्स हैं तो हम 3 स्टेट्स को बढ़िया आराम से कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखो, क्वेश्चन के हिसाब से आपको घुमाना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो एक तरीके की इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखी जा सकती है। जैसे कि हम कुल्लू की इमरजेंसी पे बोल रहे हैं, चाहे किसी राजा के ऊपर है, यहाँ पर हम कुल्लू के जो पास्ट है कि कुल्लू जो है एक, इसको कुलुत कहा गया है, इसको उलुक कहा गया है, उलुत कहते हैं, कुलंत पिटा कहते हैं, तो इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एंशिएंट टाइम्स में ये एक बड़ा जनपद रहा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था या जो कि बहुत प्रॉस्परस था। ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई। इंट्रोडक्शन में याद रखना एक होता है कनेक्टर, जो कनेक्ट करता है आपकी बॉडी के साथ में, उसको कनेक्ट करेगा कि हाँ यहां से आगे हम जोड़ेंगे। जैसे कि कुल्लू में आगे पूछ लिया कि राजा जगत सिंह के टाइम पे क्या हुआ, तो आपने ये लिखा कुल्लू जो है इतना महान ये था वो था। लास्ट में आप लिख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे, शासक जो है उन्होंने शासन किया, जिनमें से एक जगत सिंह है, उनकी उपलब्धियां ये। अब ये क्या हुआ, ये कनेक्टर बन गया क्वेश्चन आंसर के साथ में। सेम वे अगर हम चंबा की बात करें तो यहाँ पर आप राज तरंगिनी का मेंशन कर सकते हैं जी, कि उसमें वहां पर मेंशन किया गया है कि चंबा का जो नाम है वो चंपक के फूल से रखा गया, या फिर जो राजा साहिल वर्मन की बेटी है चंपावती, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर सूर्यवंशी जो लाइन है वो रूल करती है। तो ऐसे करके एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब कांगड़ा में आ जाएंगे। कांगड़ा थोड़ा वास्ट रहा है, यहाँ पे आप त्रिगर्त से शुरू कर सकते हो, इसको नगरकोट कहा जाता है, इसको भीमकोट, भीमनगर, या फिर ये भी लिख सकते हो कि अर्ली मिडीवियल टाइम्स में यहाँ पे बहुत सारे राजा आए, कटोच डायनेस्टी जो है वो रूल किया करती थी, और साथ ही में बहुत सारे एक्सपेडिशंस भी रहे जिन्होंने अटैक किया। तो मेरा मतलब ये देखो, इंट्रोडक्शन में ना कुछ एक भूमिका होती है जो आने वाले क्वेश्चन के लिए बांधी जाती है कि किस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाली बॉडी के बारे में बताएगा कि हाँ कांगड़ा जो है वो बड़ा स्टेट रहा है। फिर कनेक्टर होगा आपका कि इस दौरान जो है यहाँ पर बहुत सारे, इस महान काल के दौरान यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस भी रहे, या अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसा वाला इमरजेंसी के ऊपर तो यहाँ पे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग कि इस दौरान जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हुआ अपने ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये आपका हो जाएगा। अब बेसिक आइडिया ये है कि आपने तीनों का बना लिया है, एक एक बार अगर लिख लेंगे तो ये पूरा हो गया। अब बॉडी में आते हैं। बॉडी में आपको घूमना पड़ेगा। अगर किसी राजा के बारे में पूछा है तो राजा की तरफ, अगर कुछ नहीं पूछा है तो मैं आपको थीम्स बना के दे देती हूँ। थीम्स क्या रहेंगी, सबसे पहले आप वंशावली के बारे में बात कर सकते हो। वंशावली क्या है, वो आपके रिकॉर्ड्स हैं जी, कौन कौन से राजा वहां पे रहे। यहाँ पर जो 2 डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती है, पाल और सिंह डायनेस्टी। चंबा में आ गए, चंबा की वंशावली जो है वर्मन, यहाँ पर वर्मन फैमिली ने रूल किया। 2 राजाओं के नाम लिख दोगे किसने वर्मन लगाना शुरू किया, प्रताप सिंह वर्मन था, पृथ्वी सिंह था तो उसने वर्मन लगाना छोड़ा। तो ऐसे करके 2-4 नाम यहाँ पे आ जाएंगे। इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर कटोच डायनेस्टी जो है वो रूल करती है। यहाँ पर भूमाचंद का नाम लिखा जा सकता है, यहाँ पर सुशर्मा चंद्र का नाम लिखा जा सकता है जिसने कि महाभारत में कौरवों का साथ दिया। तो ऐसे करके एक पॉइंट ये हो गया।
दूसरा पॉइंट जो जेनेरिक है वो आ गया आपकी ज्योग्राफिकल सेफ्टी लिखा जा सकता है हर एक में, ज्योग्राफिकल सेफ्टी यानी कि आपका जो धौलाधार, आप रेंजेस के बारे में इसमें लिख सकते हो कि सिंस जो कुल्लू है वो रेंजेस के बीच में रहा तो काफी सेफ था। सेम वे चंबा जो है वो आपके धौलाधार के बीच में और ऊपर को आपका पीर पंजाल जाता है, ग्रेटर हिमालय नहीं जाता, तो उनके बीच में रहा है। जो ये है तिगर तो है ही 3 नदियों के बीच का, यहाँ पे फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी कैसे रही है उसके बारे में लिखा जा सकता है। देन हम लोग बात करें इसमें 2-3 चीजें जो ऐड रहेंगी वो है कैपिटल शिफ्ट, कौन से राजा ने कहां पे कैपिटल शिफ्ट किया वो भी उस जर्नी का पार्ट है। और फिर आ गया आपका इंपॉर्टेंट कल्चरल जो भी एडवांसमेंट्स रही हैं, कोई मंदिर बनाए गए इंपॉर्टेंट, या फिर कोई भी आपकी आर्ट जो है, जैसे कांगड़ा में हम कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में लिखेंगे, अगर हम लोग चंबा में भी पेंटिंग्स रही है, कुल्लू में भी पेंटिंग्स है, तो हर एक जगह आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। फिर आपका रिलीजियस लाइफ आ जाएगा। रिलीजियस अगर हम लोग बात करें, चंबा की जो शुरुआत है वो मारू के बेटे जय स्तंभ ने की थी, तो ऐसे करके इनमें आपके बॉडी जो है वो बन जाएगी। एंड देन फाइनली हम इसको कंक्लूड करेंगे कि जो ओवर द पीरियड जो है यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने रूल किया और जिसकी वजह से कुल्लू जो अभी हम लोग देखते हैं वो उसकी मतलब बहुत अच्छे से इसको किया जाता है। देखो हिस्ट्री में क्या होता है ना, हिस्ट्री में हमारे पास में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं होती। आप करंट अफेयर्स में लिखते हो कि हाँ हमें इन चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है, हिस्ट्री में हम लोग बस ऐसे सम अप करते हैं कि हाँ तो ये हमने सारी बातें बता दी और इसी के अकॉर्डिंग तो हमने इस तरीके से देखा कि जो कुल्लू स्टेट है उस दौरान जो है अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर अपना सहयोग दिया, चाहे वो ऐसे सांस्कृतिक तौर के ऊपर हो या फिर किसी और तरीके से। तो ये आपका हो गया। देखो आंसर लिखा है, बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, ये मेरी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा आंसर लिखा। अब इस आंसर में ना बहुत ही ऐसे हर एक चीज है, जैसे इंट्रोडक्शन देखो तो इसमें इंट्रोडक्शन लिखी गई है कि कांगड़ा को भीमनगर, भीमकोट, मोहम्मदाबाद ये कहा जाता था। महाभारत, रामायण, मार्कंडे पुराण में इसका मेंशन किया गया है। इसका विकास कुछ इस प्रकार से हुआ। ये क्या है? ये हमारा कनेक्टर है। कनेक्टर जोड़ रहा है प्राकृतिक सुरक्षा, राजवंश, युद्ध और आक्रमण। कांगड़ा में तो थे, चलो बहुत सारे लिख सकते हैं। शासकों का योगदान है, धार्मिक और प्राकृतिक आपका जो महत्व है। तो इसी तरीके से आप अपना क्वेश्चन जो है वो बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन ये था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने जो आपका थर्ड सेक्शन है ना उसको देखा है, जिसमें कल्चर की बात की है और कल्चर के चेंजिंग एस्पेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि आजकल जो शादियां हैं हिमाचल प्रदेश में वो बहुत ज्यादा पंपस तरीके से की जा रही है, पहले ऐसा नहीं होता था, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो इसके ऊपर आता है क्वेश्चन। मैं पहला क्वेश्चन लूंगी यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन बात करता है कि मास मीडिया के इम्पैक्ट से जो हिमाचल प्रदेश का कल्चर है उसके ऊपर किस तरीके का प्रभाव पड़ा है और यहाँ के जो दूर रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा है। तो अब देखो हम बेसिकली इम्पैक्ट के बारे में लिखने वाले, तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए? जो बॉडी है उसमें लिखेंगे हम पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, दोनों ही रहते हैं। और उससे पहले अब इंट्रोडक्शन भी होगी। तो इंट्रोडक्शन में हम, सिंस ये हिमाचल का क्वेश्चन है, हिमाचल के इससे कल्चर से शुरुआत करेंगे कि देखो हाँ सच तो है, तो हिमाचल अपनी भव्य संस्कृति के लिए जाना जाता है, चाहे वो हमारे लोक नृत्य हो या फिर हमारे जो भी चीजें रही हैं। आप इसमें जो जो चीजें ऐड करना चाहते हो, खाना ऐड कर सकते हो, डायलेक्ट्स हैं, हमारा डाइवर्सिटी है, वो हर एक चीज इसमें ऐड की जा सकती है कि ये हमारा कल्चर है। और धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि जो मास मीडिया है उसका भी यहाँ पर अगेन एडिशन हो रहा है। तो मास मीडिया के पर्सपेक्टिव से डालेंगे कि हाँ हर जगह टीवी पहुंच गए हैं, तो जो कनेक्टिविटी है उसके इंक्रीज की वजह से डेफिनेटली हमें हिमाचल प्रदेश के कल्चर के ऊपर डिफरेंट ये इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं या किसी भी तरीके के प्रभाव जो है वो हैं। अब ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गई, ये हमने दे दी थोड़ी सी एक भूमिका की देखो आने वाले इसमें इम्पैक्ट तो पड़ा है। अब अगर ये होगा 8 नंबर में तो डायरेक्टली आप इम्पैक्ट से शुरू करो कि हमारे जो हैं कनेक्टर डालेंगे एक और नीचे दोनों पॉइंट्स लिख दिए हमने कि नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर ये 12 में है तो आपको थोड़ा सा और चाहिए होगा। तो आप सबसे पहले हम हमारे एरियाज के बारे में लिख सकते हो कि जैसे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, नेचर जो है ट्रेडिशनल कल्चर का वो अलग है। यहाँ पर हमारे पास में जो किन्नौर, पांगी, अगेन एग्जाम्पल्स जो हैं उनके लिखने हैं। और कि जो कनेक्टिविटी है धीरे धीरे हम ऑल इंडिया लेवल के ऊपर उसको बढ़ा रहे हैं। डिजिटल इंडिया है, FM रेडियो नेटवर्क, हर एक चीज जो है हर जगह पहुंचाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मास मीडिया है ये हमारे दुर्गम स्थानों तक, रिमोट जो एरियाज हैं उन तक भी पहुंच गया है।
जिसके कुछ नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। पॉजिटिव अगेन ये आपका डेटा है, फिर आप लिख सकते हो, देखो प्रेजेंटेशन है, प्रिजर्वेशन है, अवेयरनेस है, एजुकेशन एम्पावरमेंट कि हाँ लोग जो है जागरूक होते हैं। नेगेटिव क्या है, हमारा अपना कल्चर धीरे धीरे खोता जा रहा है, हमारे लोकल डायलेक्ट्स जो हैं, यहाँ पे हम टांकरी का एग्जाम्पल दे सकते हो। टांकरी जो है वो पहले बोली जाती थी ऊपर जम्मू वाली साइड पे, जम्मू के साथ में लगता है चंबा, तो चंबा के रीजन में, लेकिन चंबा से भी अभी वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गया। तो ऐसे करके यहाँ पर एग्जाम्पल्स देने हैं। फेस्टिव डिल्यूशन, फेस्टिव डिल्यूशन में आप किसी भी बड़े, जो ये हमारे पास में 5 फेस्टिवल्स होते हैं इंटरनेशनल, इसका किसी का भी एग्जांपल दे सकते हो कि पहले यहाँ पे नाट्या बजती थी, अब जो है जब भी ऐसे कभी शिमला फेस्ट है या कुछ और है तो यहाँ पे पंजाबी सिंगर्स भी आने लग गए, तो हमारा कल्चर अगेन फर्क तो पड़ा ना। वैसे जैसे सांगला की होली है, वहां पे नहीं वो गाने देते कोई भी बाहर के गाने। इरोजन ऑफ ओरल ट्रेडिशन, जो मुंह से गाने उस वक्त के जैसे गंगी होती थी वो सारे गाया बजा है। तो अगेन बड़े आराम से आप यहाँ पर लिख सकते हो चेंजिंग कल्चर के ऊपर। कंक्लूजन में हम लोग यही बात करेंगे कि डेफिनेटली जो मास मीडिया है उसकी दोनों ही साइड्स रहती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और हम लोग जो कनेक्शन है उसको तो तोड़ नहीं सकते कि रिमोट एरिया से तो हमें डेफिनेटली कनेक्ट करना है, लेकिन साथ ही में हमें अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करने की कोशिश करनी है। दैट्स इट। तो इसी के साथ में आपका ये आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखो एक और क्वेश्चन जिसको बच्चे समझते नहीं है, मेरे बच्चों ने इतना गलत लिखा है ना ये क्वेश्चन, हैजार्ड, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क प्रोफाइल, जो आपका मैं बता रही थी, डेवलपमेंट इज बोथ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, इसी के ऊपर जो है डिस्कशन करनी है। अब बच्चे इससे क्या समझते हैं, सब मतलब जिन्होंने लिखा है ये स्टूडेंट्स ने, वो बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ कॉज है कि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डिजास्टर तो आएगा ही, वो वाला क्वेश्चन। जबकि अब क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखें तो यहाँ बात की जा रही है कि डेवलपमेंट इज कॉज एंड इफेक्ट। तो डेवलपमेंट एज अ कॉज तो आप लोग सबने लिखा, लेकिन डेवलपमेंट एज अ इफेक्ट किसी ने नहीं लिखा। इसका क्वेश्चन का मतलब पता है क्या है आसान भाषा में, कि हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी डेवलपमेंट लेकर आते हैं, जो डेवलपमेंट है उससे डिजास्टर आती है कि हमने बहुत सारा किया, बाद में डिजास्टर आई, लेकिन अब डिजास्टर के बाद में हम लोग वापस से रिहैबिलिटेशन करेंगे ना, लोगों को करेंगे, अब जो जो नुकसान हुआ उसको वापस मिलाएंगे। तो हम एक ऐसे साइक्लिक उसमें फंस जाते हैं कि डेवलपमेंट के बाद डिजास्टर होगी, डिजास्टर के बाद वापस से डेवलपमेंट होगी। तो इसके बारे में लिखना था। ये जितने बच्चों ने मुझे भेजा भी, मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि इवैल्यूएट करूंगी, उन्होंने भी इसमें अगेन एज अ कॉज के ऊपर फोकस किया। अब जब हम इसकी इंट्रो लिखेंगे तो हम लोग डेवलपमेंट और जो ये आपका डिजास्टर है इसके बीच में, कोरिलेशन के बीच में बात कर सकते हैं कि हिमाचल में डेफिनेटली हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं हर एक एस्पेक्ट में, बट हिमाचल क्या है, एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है जिसकी वजह से हम लोग वहां पर डिजास्टर भी देखते हैं। लेकिन इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा इंटरट्वाइंड है या फिर आपस में उलझा हुआ है, जिसकी वजह से इसके अलग अलग हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो दोनों में अगेन बॉडी में आप दोनों तरफ बात कर सकते हो। डेवलपमेंट एज अ कॉज ऑफ डिजास्टर, हर एक एनएच जो है वो 90 डिग्री पे काट दिया, वो आ जाएगा। हाइड्रो पावर जो है उनको डिजास्टर फॉर रेसिपी फॉर डिजास्टर कहा जाता है। बहुत सारे अभी जंगल जो है उनमें आग लग रही है, इसमें तो मतलब मेरे ख्याल बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है। एक्सेसिव टूरिज्म प्रेशर है ना, पोल्यूशन है, वैंडलिज्म, ये वो सब कुछ डाल सकते हैं। लेकिन फिर आ गया हमारे ये वाला पोर्शन जहां पे थोड़ा कम होगा लिखने के लिए, बेसिकली कि इफेक्ट क्या है डिजास्टर, डेवलपमेंट जो है वो इफेक्ट कैसे है डिजास्टर का। तो कि जो हमारा आप यहाँ पे पोस्ट डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हो कि जब भी डिजास्टर होती है उसके बाद उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है और आगे जो है डेवलपमेंट की जाती है। रोड टूट गए हैं तो रोड बनाए जाएंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो है वापस से ये विशियस साइकिल बनकर आता है। पॉलिसी में रिफॉर्म्स करके अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं। पब्लिक अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो भी इफेक्ट ही है। हम इसीलिए जब डिजास्टर आता है उसके बाद में ये जो कोई भी कैपेसिटी बिल्डिंग है, यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करते हैं जो डिजास्टर रिजिलियंट बनाने की कोशिश करते हैं, वो भी डेवलपमेंट का ही पार्ट आता है। दैट्स ऑल्सो डेवलपमेंट। तो बोला हम एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं जहां पर ये इसको हम लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। वही रीसेंट एग्जांपल 2025 में भी फ्लड्स आए हैं, 2023 में भी हमने बड़े हिमालयन फ्लड्स देखे, तो उन दोनों का मेंशन कर सकते हो। जगहों के नाम जो है साथ में एग्जांपल देने, जैसे एक्सेसिव अगर टूरिज्म प्रेशर के बारे में लिखोगे तो यहाँ पे रोहतांग टनल का एग्जाम्पल दे सकते हो। अभी तो अटल टनल है, अटल टनल का एग्जाम्पल दे सकते हो, है ना। तो उसका एग्जाम्पल देना है। धर्मशाला, हाँ धर्मशाला है, मेन शिमला है। डिफॉरेस्टेशन जो है इसमें खैर पेड़ की जो हमने
ट्री फेलिंग शुरू कर दी है उसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन कंस्ट्रक्शन ये तो हर एक जगह है, इलीगल माइनिंग जो है वो इसमें दिया जा सकता है कि हम उसके साथ में छेड़छाड़ कर रहे, तो हर जगह एग्जाम्पल देने हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया जा सकता है, पोस्ट डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, तो हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने मेंशन नहीं करना है कि सीएम साहब ने बोला है, बट कि जो गवर्नमेंट है इट इज प्लानिंग टू अलॉट देम फॉरेस्ट लैंड्स फॉर रिहैबिलिटेशन। समझ रहे हो, फॉरेस्ट लैंड कहाँ से आएगी, नहीं से आएगी ना, फॉरेस्ट से निकालेंगे हम लोग। तो ऐसे करके एक विशेष साइकिल बना है। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि डिजास्टर जो है वो इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी के साथ में, इनसेंसिटिविटी के साथ में आती है। जब हम इकोलॉजी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो बोला हमें डेवलपमेंट इसको ध्यान में रखते हुए करनी पड़ेगी, और उसी के साथ में अगर हम इनके बीच में एक बैलेंस जो है वो कर सकते हैं, और अगेन इसमें वे फॉरवर्ड दिया जा सकता है कि हमें सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट एक और कर लेते जी। हिमाचल प्रदेश जो है ये पिछले साल का क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में अब इस क्वेश्चन को 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले आ गया हिमाचल प्रदेश जो है हॉर्टिकल्चर और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, मतलब वहां पे तो है ही एक्टिव। येट दूसरा स्टेटमेंट आ गया, येट यहाँ का फिर भी यूथ जो है वो बाहर जा रहा है। तीसरा आ गया सजेस्ट द मेजर्स। अब मेजर्स तो आपके पास में बहुत सारे हैं हॉर्टिकल्चर में कि कैसे उनको रोकना है, कैसे रोकना है। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की जो एरिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मशीन्स हैं, वो ठीक करनी पड़ेंगी। रीजंस तो ऐसे करके, मतलब अब आपने अगर 12 में लिखना है तो आपको इसको 3 भागों में थोड़ा सा बांटना पड़ेगा कि हल्का सा आपको हर एक चीज को टच करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में शुरू कर देंगे कि ठीक है जी, 2 चीजें इसमें की जा सकती है, इधर आप यूथ जो है हिमाचल से बाहर जा रहा है, रादर देन हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व होने के बजाय इसके ऊपर बात कर सकते हो, या फिर हॉर्टिकल्चर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत सारी है यहाँ पे और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट की जा सकती है, इसके ऊपर बात कर सकते हो। तो अपने तरीके से यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन, बट अगेन इन दोनों से वो लिखी जाएगी। तो अब यहाँ पर एक कनेक्टर डाला जाएगा कि रीजन क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या है अगर यूथ जा रहा है तो। एप्पल फार्मिंग जो है धीरे धीरे उसमें प्रॉफिट कम हो रहा है, इसमें अपना ना दिमाग उस तरीके से लगाना है, ऐसे ग्राउंड पे लगाना है। क्या क्या दिक्कत आ रही है, बारिशें हो जा रही है, बारिशें, क्लाइमेट चेंज आ जाएगा एक पार्ट, और क्या है जी, और क्या है, और ये है आपका छोटा सा बेसिक सा लेके चलते हैं, लेबर ही नहीं मिलती, लेबर ढूंढना जो है वो मुश्किल हो जाता है, या टेक्नोलॉजी जो है इसमें रिसर्च ही नहीं की गई है हॉर्टिकल्चर में, वही पुराने जो सेब के तरीके हैं वही लगाए जा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो ऐसे करके अवेयरनेस कम है, जो भी आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनमें एक्सेस नहीं है, या फिर लोगों में वो भी अवेयरनेस नहीं है कि कोई स्कीम है या फिर उसका कोई फायदा उठाया जा सके, इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं है। अनरिलायबल मार्केट सपोर्ट, डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये अगेन इजीली लिखा जा सकता है, लिखिएगा जरूर। मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं, ये मैंने एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल में सारे अपने बच्चों को बताया था कि हमारे पास बहुत सारी चीजें चल रही हैं ऑलरेडी, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी चल रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से करने की। हॉर्टिकल्चर बेस्ड एंटरप्राइजेज हैं हमारे पास, HPMC के आउटलेट हैं, उसको अच्छे से चलाना है। वैसे ही एग्री टूरिज्म और इको टूरिज्म है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है रादर देन अदर वंस। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोर्स बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं ना कोल्ड स्टोरेज, बड़े बड़े हर एक जो सर्वे आता है उसमें मेंशन किया जाता है पॉलिसी सपोर्ट एंड स्कीम्स। तो इससे क्या होगा, जो यूथ है, लास्ट में हम लिख सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को आगे लाते हो, और उसकी एलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर बात की गई है यहाँ पे कि एक तो है जो एप्पल है, एप्पल बिकेगा ऐसे करके, लेकिन एप्पल अगर नहीं बिक रहा है तो उससे जैम बन गया, उससे एप्पल का ऐसे कुछ भी बन गया, आगे साइडर बन गया, एप्पल साइडर बनता है। तो ऐसे करके कि उसके एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स चाहिए। अब एक साइडर बनेगा फॉर एग्जांपल, तो साइडर के लिए क्या चाहिए होगा, कहीं से बोतल आएगी, कहीं से इंडस्ट्रियल सेटअप लगेगा, कहीं से ढक्कन आएगा। तो ऐसे अब वो क्या होगा, जब ये बड़ा सेटअप लगेगा तो इंडस्ट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएगा। तो इसकी साथ में ऐसे आप इसको एंड कर सकते हो। तो समझ रहे हैं। अभी लास्ट यहाँ पे आंसर तो नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे ये पॉलिसी के बारे में बता रही हूँ। देखो मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मेंस लिखे हैं, यहाँ पर जो आपको एक चीज करनी है, आपके पास मेंस में जाने से पहले ना लिस्ट होनी चाहिए कि हमारे पास में कौन कौन सी पॉलिसीज आई हुई हैं। जैसे कि एक तो ना 2019 में
राइजिंग हिमाचल हुआ था। राइजिंग हिमाचल में बड़ी सारी इन्होंने ये आपकी पॉलिसीज निकाली थी, जिससे अगर हम लोग शुरुआत करें तो टूरिज्म की पॉलिसी हमारे पास पुरानी है, आईटी की जो पॉलिसी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एनेबल्ड सर्विसेज वो पुरानी है, फिर हमारी हाइड्रो पावर की जो है वो भी पुरानी है, ये तो पुरानी है। अब जो नई आई थी वो इंडस्ट्रीज की अमेंडमेंट हुई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी नई है। और क्या बात करें, ड्रोन पॉलिसी, हिमाचल ने ड्रोन पॉलिसी बनाई हुई है। अभी 2024 में हिमाचल में एक मिनरल पॉलिसी आई है, हिमाचल की एक, ये सारी 2024 की है। फिल्म हिमाचल प्रदेश, हर एक आगे एचपी है, एचपी मिनरल पॉलिसी, एचपी ड्रोन पॉलिसी, एचपी फिल्म वाली ये जो है ये भी 2024 की है। तो अगेन वी हैव ऐसे करके डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसी। अब एक पॉलिसी होती क्या है, जैसे ये ड्रोन पॉलिसी है ना, एक पॉलिसी में महान बातें की जाती है। देखो ये आपके लिए नहीं बनी थी कि आपने इससे आंसर लिखना है, तो हमने डिटेल में पढ़नी भी नहीं होती है। इसमें इंसेंटिव होते हैं, इसमें सब्सिडीज होती हैं, ये बनाती सरकार। लेकिन हमारे काम का क्या होता है, इसमें होती है 2-3 चीजें। एक होता है विजन, विजन में हर एक में हमने गोल रखा होता है। जैसे कोई भी है, मेडिसिनल पॉलिसी है हमारी, मेडिसिनल पॉलिसी ना पुरानी हो गई, हमारी 2006 की थी। इसमें हमने बोला था कि हिमाचल प्रदेश को हमने 2025 तक आते आते हर्ब स्टेट बनाना है। तो हर्ब स्टेट बनाना है, उसी का हर्बल स्टेट ऑफ इंडिया बनाना है। तो ऐसे गोल सेट किए जाते हैं इसमें कि इस साल तक आते आते हम ये करेंगे। तो आपने एक तो विजन में कोई भी ऐसे अगर आपको नहीं याद आए उस वक्त, तो आप लिख सकते हो वहां पे कि इस साल तक हमने ये गोल रखा है। फिर आगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स में हम बड़ी बातें करते हैं, 3-4 शब्द रहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है हमने, और क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन, वही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये कुछ 4-5 चीजें हैं, इन्हीं के बारे में बात की होती है। और आती है जैसे इंडस्ट्रीज है तो वहां इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टर के लिए आसान होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, ऐसे करके। अब इंट्रोडक्शन की अगर बात की जाए, किसी भी पॉलिसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसमें ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। यहां पर एग्जाम्पल, उसमें एक इंट्रो लिखेंगे। देखो एग्जाम्पल है हिमाचल प्रदेश की जो मिनरल पॉलिसी है कि वो 2024 में वो वही हिमालयन इकोसिस्टम के जो भी मिनरल्स हैं उनको यूज करने के लिए या उनको फॉर्मुलेट करने के लिए बनाई गई है, रेगुलेट करने के लिए बनाई गई। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन प्लेन सी हो सकती है। फिर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, जैसे ये है देखो टूरिज्म की, ये है विजन, पोजिशनिंग हिमाचल एज लीडिंग ग्लोबल सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप देख रहे हो ग्रोथ है, वो ग्रोथ हर एक तरीके की होनी चाहिए, वैसे सोशल, इकोनॉमिकल एंड और कौन सी होती है ना, तो ये सोशल इकोनॉमिक की होती है वैसे तो टूरिज्म में, तो और कौन सी होगी। तो सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, सस्टेनेबल हो गया, ये आपका विजन होता है। फिर आता है मिशन, मिशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हम इंक्लूसिव रखने वाले हैं अपनी ग्रोथ को। फिर जो गोल्स होते हैं ना और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं ऐसे सटीक, सटीक जैसे ड्रोन पॉलिसी में हमने इंसेंटिवाइज करना है ड्रोन के डिजाइन को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को और इंडस्ट्रीज को। समझते हैं, ड्रोन में हम लोग बात करते हैं ना कि एक ड्रोन है, उसको अगर किसी ने बनाना है फॉर एग्जाम्पल, उसको चलाना है पहले तो बहुत सारे कामों के लिए। ड्रोन बेस्ड इंडस्ट्री हमें पता है बहुत ग्रो कर रही है कहाँ। अब हम चाहते हैं कि जब वो उसके पुर्जे बनाने हो तो वो भी हिमाचल में बने, उसको इकट्ठा करना हो वो भी हिमाचल में, उसको चलाने वाले भी हिमाचल में हो। तो हम हर एक के लिए प्रावधान बनाएंगे, पर उसके लिए पहले पैसा चाहिए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ड्रोन इंडस्ट्री, ताकि हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर ला सके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो की जा सके। तो ऐसे आप इजीली लिख सकते हैं एक किसी भी पॉलिसी के ऊपर। जैसे इसमें बुलेट पॉइंट्स डालेंगे आप, इंसेंटिव, सपोर्ट, वो सब कुछ दिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी और चैलेंजेस अगर लिखना चाहते हो, अचीवमेंट्स, अगेन ये आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट ये 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी। फाइनली कंक्लूजन जो है दोनों तरीके से लिखा जा सकता है कि पॉलिसी में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें इंप्लीमेंट करना है अच्छे से ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि जो है अगर आपके पास में कोई बेटर वे है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी जैसे पुरानी है कोई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुई है तो इसके ऊपर काम किया जाए। तो आई थिंक दैट इज इट, इतना ही था। आई होप ये आपको वीडियो हेल्प करेगी, इसको रखना सेव करके और क्वेश्चन जरूर भेजना, क्योंकि आंसर राइटिंग तभी आती है जब आप
लिखते रहते हैं। इट्स नॉट अ थिंग कि आप पढ़ेंगे, पढ़ के नहीं होती है, लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीलिम्स है ना वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगा कि ये जो हिमाचल का कल्चर चेंज हो रहा है क्यों हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है, मास मीडिया है, ऐसे करके तो आपको वहां पे अपना जो भी एक पर्सपेक्टिव है वो लिखना पड़ेगा, राइट। उसके अलावा अगर आप वैसे भी कभी मेंस की तैयारी करना चाहो तो कुछ टॉपिक्स होते हैं अलग से, तो मैंने हिमाचल जीके का जस्ट फॉर 999 का ये कोर्स है और साल की वैलिडिटी है, इसमें मैंने ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं मेंस के, और साथ में वो भी डाले हैं जो ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह है, लेकिन फोकस मैंने इनके ऊपर किया, जैसे सोशल इश्यूज हो गए हिमाचल के, की बेथ प्रथा, ये वो सारी, हिमाचल की पॉलिटिक्स, वुमेन की, ये GS2 के टॉपिक्स है, करवाने हैं मैंने, अभी अगले वाली वीडियो में करवाऊंगी ना, उनके भी कुछ क्वेश्चंस लिखवा दूंगी। साइबर क्राइम एंड ड्रग मैनेस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजीसेक क्या है, हिमस्वान क्या है, तो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर ये है। सो यू कैन, अगर आपको लगता है कि नहीं आप आने वाला बी वाला दे रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे हमारे इसमें भी एनरोल्ड है जो कि आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उनको प्रॉपरली वहां पर इवेल्युएट किया जा रहा है। इसमें सारा का सारा है, इसमें सिर्फ हिमाचल जी के नहीं मिलेगी, फिर आपको GS भी है, GS के साथ में वही आपकी HPG के अलग से डाली हुई है, फिर आ जाता है एसए डाले हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश। ये दिस इज वेरी ऐसे नया सा ट्रेंड ना, हिंदी में फेल कर देते हैं HPPSC वाले। सो अच्छे से एक बार अपना पढ़िए आराम से, एंड देन कुछ भी रहेगा तो लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।